पिता नागादित्य एवं माता कमलावती के पुत्र बाप्पा गुहिलोत वंश के वंशज थे। उनका जन्म नाम काल भोज था। प्रजा के संरक्षक व राष्ट्र के रक्षक होने के नाते मेवाड़ के लोगों द्वारा उन्हें प्रेम से बाप्पा अर्थात पिता की उपाधि दी गई, जो कालांतर में उनका नाम ही बन गई। गुहिलोत वंश श्री राम के पुत्र लव के वंशजों में से आता है और कालांतर में यह गुहिलोत वंश ही शक्तिशाली सिसोदिया वंश बना, जो 1400 वर्षों से मेवाड़ पर राज कर रहा है एवं आज भी उदयपुर के राजा इसी महिमाशाली वंश से हैं। बाप्पा का बाल्यकाल कष्टदायी एवं सुखों से वंचित रहा था। उनकी माता उन्हें मेवाड़ के भिंडर स्थित वन में ले आई थी, जहां उनकी रक्षा भीलों एवं यदुवंशियों ने की। भीलों के राजा मांडलिक ने बाप्पा को प्रश्रय दिया। मेवाड़ के राजवंश के साथ भीलों का घनिष्ठ संबंध यहीं से आरंभ होता है। इन्हीं जंगलों में बाप्पा शिवभक्त हरित अर्षि से मिले, जिन्होंने उन्हें राजा के नैतिक मूल्यों व हिंदू धर्म के मौलिक सिद्धांतों की शिक्षा दी। बाप्पा को हरित ऋषि से शिक्षा ग्रहण करते हुए एकलिंग जी में अटूट आस्था हो गई थी। आज तक मेवाड़ राजवंश के कुलदेवता के रूप में एकलिंग जी ही स्थापित हैं। बाप्पा को माता भवानी भी स्वप्न में दर्शन देती थीं। माँ ने ही बाप्पा को आशीर्वाद दिया एवं चित्तौड़ के मोरी वंश की सेवा करने का आदेश दिया। चित्तौड़ का मोरी वंश उस समय के भारत में सत्ता का एक शक्तिशाली केंद्र था। जब बाप्पा चित्तौड़ पहुंचे तो उस समय चित्तौड़ के मोरी शासक मानमोरी ने बाप्पा का स्वागत किया एवं उन्हें अपना सामंत बनाकर जागीर प्रदान की। यही वह समय था जब इस्लाम की भुजाओं ने सिंधु नदी पार कर भारतवर्ष में प्रथम बार प्रवेश किया। केवल 17 वर्ष की आयु में अरब खलीफा के दूत मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर सेन एवं उनके शौर्यवान भाइयों पर आक्रमण किया। कासिम द्वारा किए गए आक्रमणों को दाहिर सेन ने कई बार प्रबल प्रत्युत्तर देकर पराजित किया, किंतु सिंध में बसे बौद्धों ने दाहिर सेन का साथ छोड़कर कासिम का साथ दिया। नेरम के बौद्ध नगर प्रमुख भंडारकर समानी ने कासिम को मार्गदर्शन के अतिरिक्त रसद सामग्री भी दी। बौद्धों के अतिरिक्त एक उपद्रवी मेढ़ जाति ने भी कासिम से हाथ मिला लिया। उन्होंने ही कासिम को दाहिर के सुरक्षा चक्र में प्रवेश करवाया, जिससे अरोड़ के युद्ध में दाहिर की पराजय हुई। यह एक भयंकर युद्ध था, जिसमें दाहिर व उनका सारा परिवार वीरगति को प्राप्त हुआ। कासिम ने दाहिर और उनके भाइयों का मस्तक काटकर बसरा में अपने खलीफा हज्जाज को भिजवा दिया तथा दाहिर की पुत्रियों का हरण कर उन्हें अपने साथ अरब के दुष्ट खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ को यौन दासियों के रूप में भेंट करने हेतु ले गया। यह मनोवैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय होना चाहिए कि किस प्रकार की धार्मिक शिक्षा ने एक 17 वर्ष के बच्चे को इतना क्रूर व हिंसक बनाया। दाहिर सेन का पुत्र बाप्पा की शरण में चित्तौड़ पहुंचकर उसने बाप्पा को सिंध की पराजय एवं अपनी बहनों के यौन दासी बनाने हेतु अपहरण होने के विषय में बताया। हिंदू जनजीवन एवं सैनिकों के मध्य कभी भी यौन दासता की बात सुनने में नहीं आई। हिंदू राजा केवल सत्ता एवं राज्य के विस्तार हेतु युद्ध करते थे। सेनाओं के आपसी संघर्ष हेतु कुछ नैतिक नियम होते थे एवं इन नियमों का उल्लंघन करने का कोई विचार तक नहीं करता था। दोनों ओर के हिंदू राजाओं की सेनाएं आपस में युद्ध करती थीं एवं आमजन, कृषक, व्यापारी वर्ग अथवा कलाकारों को कष्ट नहीं दिया जाता था तथा जनजीवन सामान्य रूप से चलता रहता था। केवल राजाओं में ही सत्ता का हस्तांतरण होता था। बापा ने जब कासिम द्वारा महिलाओं पर इस प्रकार के अत्याचार के विषय में सुना तो वे क्रोधित हो गए, किंतु वे यह समझ गए थे कि हिंदुओं को इन बाह्य शक्तियों से संघर्ष करने हेतु हिंदू संगठन की आवश्यकता पड़ेगी। बापा ने इस लंबे संघर्ष हेतु स्वयं को तैयार कर लिया, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि अरब म्लेच्छ हिंदुओं की धर्मधरा पर बार बार आक्रमण करेंगे और इन्हें पराजित कर अपनी धरती को बचाने हेतु सतत संघर्ष करना होगा। बाप्पा ने मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करते हुए गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट के साथ मित्रता की, जो उस समय मालवा क्षेत्र यानी आज के मध्य प्रदेश पर शासन करते थे। बाप्पा ने गुजरात के जयभट्ट के साथ भी मित्रता की एवं इन सब ने मिलकर हिंदू सेना का एक संगठन बनाया। नागभट्ट ने दक्षिण भारत के चालुक्य सम्राट
जय सिम्हावर्मन से भी सहायता मांगी, जिन्होंने अपने पुत्र पुलकेसी राजा को हिंदू सेना के लिए भेजा। कासिम के अरब लौट जाने के बाद जुन्नैद अल मरी नाम का एक अरब हत्यारा भारत की पश्चिमी सीमा पर निरंतर आक्रमण कर रहा था तथा दक्षिणी राजस्थान, मालवा व गुजरात में सफल भी हो रहा था। वर्तमान के मारवाड़ में मंडोवर के निकट बाप्पा रावल के नेतृत्व में हिंदू सेना के 6,000 सैनिकों का 60,000 अरबों के साथ एक भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में हिंदू सेना ने अपने से बड़ी और क्रूर सेना को निर्णायक तौर पर पराजित किया। जुन्नैद का वध कर दिया गया तथा अरब सेना का पूर्ण सर्वनाश कर दिया गया। अरब के उमैयद वंश के विरुद्ध हिंदुओं की यह विजय अरब के उमैयद वंश के विरुद्ध हिंदुओं की यह विजय एक स्पष्ट संदेश था कि वे भारत की पुण्यभूमि की ओर नहीं लौटे। जो अरब कुछ ही वर्षों में मध्य पूर्व एशिया, ईरान, मेसोपोटामिया, सूरिया, उत्तरी अफ्रीका, यहाँ तक कि पूर्वी यूरोप में पहुंच गए, उन्हें सर्वप्रथम पराजय पराजय का स्वाद बाप्पा रावल के हिंदू संगठन ने छकाया। बाप्पा यहीं शांत नहीं हुए, उन्होंने अरबों को खदेड़ते हुए ईरान तक उनका पीछा किया। बाप्पा ने अफगानिस्तान स्थित गजनी शहर पर धावा बोला, जो उस समय कासिम द्वारा स्थापित सलीम नाम के एक जागीरदार के संरक्षण में था। उन्होंने सलीम को पराजित कर गजनी पर अधिकार कर लिया एवं उसकी पुत्री से विवाह भी कर लिया। उन्होंने अपने भतीजे को गजनी का संरक्षक बना दिया ताकि अफगानिस्तान आने वाली कई शताब्दियों तक हिंदू राज्य बना रहे। उन्होंने अरब से लौटते समय थोड़ी थोड़ी दूरी पर हिंदू चौकियां स्थापित की ताकि इस्लामी सेनाओं द्वारा भविष्य में होने वाले आक्रमणों को वहीं रोका जा सके। बाप्पा के अरब अभियान ने उन्हें चमत्कारी योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया तथा इसके पश्चात उन्होंने 720 ईस्वी में स्वयं को मेवाड़ का स्वामी घोषित कर मौर्य वंश से चित्तौड़ की सत्ता अपने हाथ में ले ली। बाप्पा को रावल की उपाधि स्थानीय भीलों ने दी, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अरबों से लड़े थे। राज्यातिपूर्णत्व, व्रत और लक्ष्मीयत्व, इन तीन शब्दों के आरंभिक अक्षरों से रावल शब्द बना है। बाप्पा को हिंदुओं का सूर्य भी कहा गया है और उन्हें राजगुरु की उपाधि भी प्राप्त है। ये उपाधियां आज भी मेवाड़ के राज परिवार को अलंकृत करती हैं। केवल 5 ही महीनों में 70 युद्ध लड़े गए, जिनके विभिन्न परिणाम निकले। कर्नल टॉड के अनुसार सिंध के पश्चिम में अपने सैनिक अभियानों के समय बाप्पा ने दर्जनों छोटे मोटे राजाओं को पराजित कर उनकी पुत्रियों से विवाह किया। इस भूभाग में इन स्त्रियों से उनके 31 पुत्र हुए, जो वर्तमान में नौशेरा पठान कहलाते हैं और वह भूभाग रावलपिंडी कहलाता है। जिन अरब साम्राज्यवादी लुटेरों ने फारस, मेसोपोटामिया एवं मिस्र को एक दशक में ध्वस्त कर दिया, उनकी जनता को धर्म परिवर्तन करने पर बाध्य कर उस स्थान को ईरान एवं इराक बना दिया। बाप्पा तथा उनके हिंदू संगठन ने न केवल उन लुटेरों को रोका, वरन उनकी सीमाओं तक उनका पीछा करके उन्हें खदेड़ा। लगभग 40 वर्षों तक चित्तौड़ से मेवाड़ पर राज करने के पश्चात बाप्पा रावल अपने अंतर्मन की पुकार को सुनते हुए राज्य अपने उत्तराधिकारी को सौंपकर शिव आराधना में लीन हो गए। जगत प्रसिद्ध एक लिंगजी मंदिर के निकट के वनों में 100 वर्ष की आयु तक तप करते हुए वे परम गति को प्राप्त हुए। अगले 500 वर्षों तक विभिन्न राजाओं ने बाप्पा रावल के उत्तराधिकारियों के रूप में मेवाड़ की सेवा की, जिनमें से शक्ति कुमार, खुमाण प्रथम, खुमाण द्वितीय, खुमाण तृतीय, समर सिंह, जैत्र सिंह जैसे योद्धाओं ने मेवाड़ राज्य के विस्तार को जारी रखा। मेवाड़ में स्थित कैलाशपुरी के निकट एक अज्ञात साधक के रूप में बाप्पा ने अपना शेष जीवन व्यतीत किया एवं मोक्ष को प्राप्त हुए। आज भी वहां एक शिव मंदिर है एवं बाप्पा रावल की एक विशाल मूर्ति लगी है, जिसे बाप्पा की समाधि माना जाता है। दुर्भाग्यवश 8वीं शताब्दी के इन महान हिंदू राजा का नाम हमारे मानस, हमारे इतिहास व हमारे सार्वजनिक जीवन से ही मिटा दिया गया। जिन देव पुरुषों के कारण हम अपनी भूमि व धर्म बचा पाए, उनका नाम तक हम विस्मृत किए बैठे हैं। इतिहासविद श्री C.V. वैद्य ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन हिंदू इतिहास में बाप्पा की तुलना फ्रांस के योद्धा चार्ल्स मर्टेल से की है। बाप्पा की ही भांति मर्टेल भी अति साधारण पृष्ठभूमि से उठकर पेरिस को जीतते हैं। बाप्पा की अरबों पर विजय की ही भांति मर्टेल
उमैयद वंश के अब्द अल रहमान अल गफ्फिकी को पराजित करते हैं। मर्टेल का पुत्र पेपिन फिर फ्रांस का राज्य पाता है, किंतु जहां बापा का वंश आज भी मेवाड़ को सुशोभित कर रहा है, मर्टेल का वंश कुछ पीढ़ियों के बाद समाप्त हो गया। अरबों की हिंसक मतानता से विश्व के जो भूभाग संक्रमित हुए, उनकी आज की दुर्दशा चीख चीख कर हमें एक ही संदेश दे रही है। यदि बापा रावल सरीखे महापुरुषों ने अरबों को पराजित नहीं किया होता, तो आज हमारे पास भी ना कोई राष्ट्र होता, न समाज, न धर्म। 500 वर्षों तक निरंतर अरब इस्लाम को सिंधु नदी पर ही रोककर हमारे विलक्षण पुरखों ने न केवल हिंदू धर्म व भारतवर्ष की, वरन समूचे स्वतंत्र समाज व वैश्विक चेतना की भी रक्षा की थी। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम बापा के नाम, जीवन एवं कार्यों को पुनः स्मरण करें तथा हिंदुत्व के इस महान सपूत को अपनी स्मृति में अमर कर लें, जिन्होंने इस्लामी साम्राज्यवाद के विरुद्ध 1000 वर्षों तक चले संघर्ष की अटल आधारशिला रखी।